डज पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग? क्या पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग होती है? फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स इन ए सेम प्रोग्राम you are defining multiple functions with same name by changing some number of parameters or type of parameters. Hi, my name is Aditya and I am senior data scientist at DuCat. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सपोज करिए एक ही प्रोग्राम में मैंने 3 फंक्शंस डिफाइन करे विद नेम ऐड। In first function, we are simply printing the sum of these two parameters x and y. Let me define one more function with same name, that is add. And in this add function, we will receive 3 arguments in 3 parameters like x, y, z. Let me define one more function, def add with no parameter. Simply I am writing no parameter. Now, what will happen if we call add function like this? Next time like this, then with 2 arguments. So parameter is nothing. Parameters are the variables that we define in the function definition and arguments are the values of parameters. So these are the arguments and these are the पैरामीटर्स। फाइन। नाउ अगर मैं इसको एक प्रोग्राम में विजुलाइज करने के बाद अब इसको रन कराऊंगा, सपोज करें इसका नाम मैंने कर दिया a.py। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? स्पेसिफिकली किस ऐड फंक्शन कॉल के लिए किस फंक्शन डेफिनेशन को रन किया जाएगा? इस वाले ऐड फंक्शन में मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है। डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस वाली ऐड कॉल में आपने 3 आर्गुमेंट्स पास करे हैं 10, 20, 30। सो आप एक ऐसा ऐड फंक्शन सर्च करेंगे जो 3 आर्गुमेंट रिसीव करता हो, जिसमें 3 पैरामीटर आपने बना रखे होंगे। बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ऐसा नहीं होगा। सी में ऐसा हो सकता है, C++ में ऐसा हो सकता है, जावा में ऐसा हो सकता है, पाइथन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? पाइथन में जब आप सेम नेम का फंक्शन दोबारा बनाते हैं तो पहले वाले को वो रिप्लेस कर देता है और लेटेस्ट डेफिनेशन ही आगे के प्रोग्राम में यूज़ हो सकती है। अगर मैंने इस ऐड फंक्शन के बाद फिर से एक और ऐड फंक्शन बना दिया तो आगे के स्टेटमेंट्स के लिए सिर्फ यही वाला ऐड फंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो हर बार जब आप ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे वो इसी वाली डेफिनेशन, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है प्रोग्राम में, इसी डेफिनेशन को सर्च करेगा। और आप जब 3 आर्गुमेंट पास करेंगे तो एरर आएगी कि आपका ऐड फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता है, इसलिए हमारी एरर है। इस वाली कॉल के लिए भी यही वाला फंक्शन चलेगा, इस वाली कॉल के लिए भी ये वाला फंक्शन चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के लिए एरर होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो पाइथन में करेंगे कैसे? ये तो पाइथन का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर मैं सेम नेम के फंक्शन को दोबारा बनाऊंगा तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? लेटेस्ट डेफिनेशन ही एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं तीनों को रन करना चाहता हूँ तो कैसे रन करूँगा, या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे सॉल्व करूँगा? तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट रखा गया आर्बिट्रेरी लेंथ आर्गुमेंट। तो आप आर्बिट्रेरी लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करते हुए एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे और उस सिंगल फंक्शन में आप इन सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। दिस इज माई ऐड फंक्शन।
here I will write asterisk of any name like x, y, a, b. This is the name of your parameter. Asterisk means arbitrary length. तो अब ये arbitrary length का हो गया और एज ए टपल ये हमारी वैल्यू को रिसीव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट ऑफ x कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऐड फंक्शन कॉल करूँगा इस तरह से, या ऐड फंक्शन कॉल करूँगा ऐसे, या ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ मैं इस तरह से, तो तीनों केस में यही ऐड फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये ऐड फंक्शन जब चलेगा तो एम्प्टी टपल इसके अंदर आएगी और इस वाले ऐड फंक्शन के लिए ये दोनों वैल्यू एक पहले टपल में रखी जाएंगी और वो टपल फिर x में पास कर दी जाएगी। और जब आप x को प्रिंट कराएंगे तो इस वाले केस में एक टपल प्रिंट होगी इन दोनों वैल्यू के लिए। जब आप इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये तीनों वैल्यू एक टपल में रखी जाएंगी, देन ये टपल फिर आपका x में पास कर दी जाएगी। नाउ इफ यू नीड टू कंप्यूट द सम ऑफ दीज वैल्यूज, so in Python programming language we are having one ready-made function that is sum. So here you can write print sum of x. Sum function accepts any collection as argument. Here you can pass tuple, list, set. So this arbitrary length argument is implemented as tuple internally. तो यहाँ पर हम सम फंक्शन में इसको पास कर सकते हैं। अब आप जितने भी आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे आर्गुमेंट आप पास कर सकते हैं और ये सारे के सारे इसी के अंदर आकर एज ए टपल स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से पाइथन में ऑफिशियली फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ आर्गुमेंट इसको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।